अगर कोई सा ऑब्जेक्ट क्या करता है, लीनियर मोशन करता है, तो उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, जड़त्व, इनर्शिया। लेकिन अगर कोई सा ऑब्जेक्ट कैसा मोशन करता है, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, तो फिर उस पर क्या लगाना रहता है हमको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बिना उसके कोई सा भी वस्तु गति नहीं कर सकता। तो यदि कोई सा वस्तु रोटेशनल या फिर सर्कुलर मोशन कर रहा है, घूर्णी गति कर रहा है, और उसका अगर हमको जड़त्व पढ़ना है, तो उसको क्या बोल दिया जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। दोनों में अंतर समझना। अगर कोई सा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है, सीधी सीधी रेखीय गति कर रहा है, तो वहां पर जो लगेगा वो क्या कहलाएगा, जड़त्व कहलाएगा, इनर्शिया कहलाएगा। इनर्शिया सबको क्लियर है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन कर रहा है तो मोशन में रहेगा, जब तक कि उसके ऊपर क्या नहीं लगाया जाता है, एक्सटर्नल फोर्स। ये है इनर्शिया। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अगर कोई सा ऑब्जेक्ट अब सर्कुलर मोशन करना चाहता है, तो सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा जब तक कि उसके ऊपर क्या नहीं लगाएंगे हम लोग, फोर्स। तो फोर्स कैसा लगेगा इसमें, परपेंडिकुलर, लंबवत, बस अंतर इतना ही है। तो इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, थोड़ा सा उल्टा करके पढ़ते हैं। इनर्शिया क्या होता है, फोर्स अगर नहीं लगाएंगे, फोर्स नहीं लगाएंगे, तो रेस्ट किस में रहेगा, रेस्ट में, और मोशन किस में रहेगा, मोशन में। मतलब स्थिर अवस्था स्थिर अवस्था में रहेगी, और गति अवस्था गति अवस्था में रहेगी, जब क्या नहीं लगाएंगे, फोर्स। ये इनर्शिया है। लेकिन जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज को बोलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेगा कि अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे, उसमें नहीं लगाएंगे बोले, इसमें बोलेंगे लगाएंगे, तो रेस्ट किस में बदल जाएगा, मोशन में, और मोशन किस में आ जाएगा, रेस्ट में। ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है दोनों में, डेफिनेशन में। बोल वही चीज को रहा है, लेकिन एक बार कान को ऐसे पकड़ रहा है, एक बार कान को ऐसे पकड़ रहा है। ये क्या बोल रहा है, फोर्स नहीं लगाएंगे तो रेस्ट रेस्ट में रहेगा, और मोशन मोशन में रहेगा। मतलब कोई सा ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा, मोशन कर रहा है तो मोशन ही करेगा। लेकिन ये क्या बोलता है, अगर हम लोग फोर्स लगा देंगे, फोर्स लगा देंगे, तो चलने वाला ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और रुकने वाला ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, चलना शुरू कर देगा। तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू सिग्मा एम आर स्क्वायर। क्या होता है, I इज इक्वल टू सिग्मा एम आर स्क्वायर, जहां सिग्मा एम क्या चीज को बताता है, सम ऑफ मासेस। इस चीज को बताता है सम ऑफ मासेस, और आर क्या बताएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हिंदी में लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, द्रव्यमानों का योग, द्रव्यमानों का योग, और ये क्या हो जाएगा, लंबवत दूरी। चलो डेफिनेशन नोट करो। When any object does rotational motion, when any object does rotational motion, when any object does rotational motion, the concept of inertia, the concept of inertia, the concept of inertia is called moment of inertia. The concept of inertia is called moment of inertia. जब कोई वस्तु घूर्णी गति करता है, जब कोई वस्तु घूर्णी गति करता है, तो उस पर कार्य करने वाले जड़त्व को ही, उस पर कार्य करने वाले जड़त्व को ही, नोट करो इंग्लिश मीडियम वाले, उस पर कार्य करने वाले जड़त्व को ही क्या बोलेंगे, जड़त्व आघूर्ण कहते हैं, जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। फॉर्मूला लिखेंगे I बराबर एम सिग्मा एम आर स्क्वायर, या एम आर स्क्वायर भी राइट कर सकते हो, और ये
अब इसका दो थ्योरम है बेटा, दो डॉक इसका प्रमेय है जो पेपर में आता है और तुम लोग लिखे भी हो। पहला है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, समांतर अक्ष का प्रमेय, समांतर अक्ष का प्रमेय, अक्ष का प्रमेय। और दूसरा है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ये दोनों को जानना जरूरी है। परपेंडिकुलर एक्सिस, लंबवत अक्ष का प्रमेय, लंबवत अक्ष का प्रमेय, अक्ष का प्रमेय। ये दोनों कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, तो इसको अच्छे से जानेंगे। सबसे पहले हम लोग इसी को पढ़ते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस को। हमको पता है कि अगर हमारे अपने हाथ को हम लोग इस तरीके से फैलाएं तो तीनों उंगली एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, परपेंडिकुलर हो जाते हैं, तीनों एक दूसरे के लंबवत रहते हैं। और यही हमारा बोर्ड में भी बनता है। जब हम लोग बनाते हैं, क्या बनाएंगे, एक्स वाई और जेड अक्ष। क्या बनाएंगे, एक्स वाई और जेड अक्ष। तो ये जो हमारा जेड है, जो हम लोग इसको तिरछा निकालते हैं, वो एक्चुअली में तिरछा नहीं होता है, वो सामने की तरफ परपेंडिकुलर होता है। लेकिन हम लोग बोर्ड में ऐसा तो नहीं बना सकते उसको, तो हम लोग उसको टेढ़ा बना देते हैं। क्लियर है? इस टेढ़े का सेंस है कि ये दोनों तो 90 डिग्री में है और ये जो टेढ़ा है वो भी इनके साथ कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। ये है इसका ड्राइंग। क्लियर है? ये दोनों उंगली तो 90 डिग्री दिख रहे हैं और ये भी सामने की तरफ 90 डिग्री निकल रहा है, तो उसको हम लोग जेड एक्सिस बोल देते हैं। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, लंबवत अक्ष का प्रमेय क्या बोलता है कि अगर यहां पर कोई सा भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई सा भी वस्तु रखा हुआ है, तो एक्स एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई एक्स, वाई एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई वाई, और जेड एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई जेड। तो किसी भी एक एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू, किसी भी एक अक्ष के जड़त्व आघूर्ण का मान बचे हुए दोनों एक्सिस के जड़त्व आघूर्ण के मान के योग के बराबर होता है। क्या बोलता है, किसी भी एक साइड का वैल्यू बचे हुए दो साइड के वैल्यू के सम के क्या होगा, वो इक्वल होगा। लिखो, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी एक लंबवत दिशा का जड़त्व आघूर्ण का मान, किसी एक लंबवत दिशा का जड़त्व आघूर्ण का मान, किसी एक लंबवत दिशा के जड़त्व आघूर्ण का मान बचे हुए दो लंबवत दिशाओं के, बचे हुए दो लंबवत दिशाओं के जड़त्व आघूर्णों के मान के योग के बराबर होता है। बचे हुए दो लंबवत दिशाओं के जड़त्व आघूर्णों के मान के, जड़त्व आघूर्णों के मान के योग के बराबर होता है। According to this law, according to this law, moment of inertia of any axis, moment of inertia of any axis, moment of inertia of any axis is equal to the, is equal to the sum of moment of inertia of, sum of moment of inertia of two perpendicular axis। नोट करो इसको, sum of moment of inertia of two perpendicular axis, two perpendicular axis परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम क्या बोलता है, अगर हम लोग तीन एक्सिस ले लें और तीनों एक्सिस एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो किसी भी एक एक्सिस का अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए
तो हम बचे हुए दो एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। किसी भी एक एक्सिस का, मैं जेड का निकाला हूं, तुम एक्स का निकाल सकते हो, तुम वाई का निकाल सकते हो, जिसका निकालना। तो जिसका निकालना रहेगा वो एक तरफ रहेगा, बचे हुए दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। क्लियर है यहां पर तक? नेक्स्ट, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस या समांतर अक्ष प्रमेय। इसका जो थ्योरम है वो बहुत लंबा है और रट के ही लिखना है तुमको पेपर में। अगर नंबर चाहिए तो मैं तो चेक करके दे दूंगा, लेकिन अगर कोई दूसरा चेक किया तो तुम लोग को वो रिमेंबर करके ही राइट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग तीन एक्सिस ले लेते हैं। क्या क्या एक्सिस? एक्स, वाई, जेड। अब इसमें कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट रख लेते हैं। क्लियर है यहां पर तक? अब इस ऑब्जेक्ट में कहा गया भाई, अब एक एक्सिस बना देते हैं। अब माना ये एक्सिस इसके क्या है, पैरेलल है। ये एक्सिस इसके क्या है, मान के चलते हैं पैरेलल है। अभी हम लोग क्या किए थे, जो ऑब्जेक्ट बनाए थे उसको क्या किए थे, एक एक्सिस पे ही बना दिए थे। लेकिन अब हम लोग ऑब्जेक्ट क्या रख रहे हैं, दो एक्सिस के बीच में, और ऐसा रख रहे हैं कि ये किसी एक एक्सिस के पैरेलल होगा। चाहे तुम इसको वाई एक्सिस के पैरेलल करो या फिर किसके पैरेलल कर दो, एक्स एक्सिस के। तो हमारे पास दो एक्सिस मिल गया, पैरेलल वाला मिला, एक दूसरे के क्या समांतर है। तो हम लोग एक वस्तु ले रहे हैं जिस वस्तु को दो अक्षों के बीच में रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं, दो अक्षों के बीच में, और इस तरीके से रख रहे हैं कि या तो वो इस अक्ष के क्या हो जाए, समांतर, या तो इस अक्ष के समांतर। तो मैं ऐसे ही ले लिया समांतर को। क्लियर है यहां पर तक? दोनों अक्षों के बीच की दूरी मान लेते हैं, दोनों एक्सिस के बीच की दूरी कितनी है, एक्स। कितनी है मान लेते हैं, एक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस में बन रहा है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको किसी पॉइंट पी पर निकालना है। क्या निकालना है, किनारे पे निकलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट पी पर। तो पॉइंट पी से इसकी दूरी कितनी है मान के चलते हैं, ए। कितनी हो गई इसकी दूरी, तो टोटल दूरी कितनी हुई, यहां से यहां तक की दूरी कितनी हुई, एक्स प्लस ए। क्लियर है यहां पर तक? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यह थ्योरम ये बोलता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पैरेलल एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पैरेलल एक्सिस मतलब ये जो समांतर अक्ष खींचे हो, इसका अगर तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसका जड़त्वाघूर्ण निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस एक्सिस से टोटल जड़त्वाघूर्ण निकालना पड़ेगा। अगर इसी एक्सिस का भी तुमको निकालना है तो तुमको इस एक्सिस से क्या निकालना पड़ेगा, टोटल जड़त्वाघूर्ण निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा देखो, आई बराबर क्या जानते हैं हम लोग, सिग्मा एम। सिग्मा एम क्या बताता है, सम ऑफ मासेस। किसका मास का, इसमें जितने भी मास प्रेजेंट होंगे इसका सम, ठीक। और डिस्टेंस को क्या मान रहे हो, टोटल डिस्टेंस, x प्लस ए का होल स्क्वायर। सो i इज इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा m, और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax। ये फॉर्मूला क्लियर है? सो i इज इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा m x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। इसके बाद i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा m x स्क्वायर एक पार्ट, सिग्मा m a स्क्वायर दूसरा पार्ट, सिग्मा m 2ax नेक्स्ट पार्ट। मतलब सिग्मा m का मल्टीप्लाई पहले टर्म के साथ, सिग्मा m का मल्टीप्लाई दूसरे टर्म के साथ, सिग्मा m का मल्टीप्लाई तीसरे टर्म के साथ। सिग्मा m क्या है, बड़ी क्वांटिटी है, लेकिन हमको पता है कि ये जो a का डिस्टेंस होगा वो छोटा क्वांटिटी है, लगभग 0.1 मीटर, 0.2 मीटर या 0.1 सेंटीमीटर, बहुत छोटा दूरी है। छोटा दूरी को जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा बताओ, ये मान और छोटा हो जाएगा। जब और छोटा हो जाएगा तो इसको क्या मान लेंगे, सीधा सीधा जीरो। जीरो मानेंगे तो i इज इक्वल टू हमारा क्या दिखेगा, सिग्मा एम एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एम ए स्क्वायर। सिग्मा एम एक्स स्क्वायर कौन से अक्ष का बना रहा है, x, तो i इज इक्वल टू क्या हो गया, आई एक्स प्लस सिग्मा एम को हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल एम और ए स्क्वायर। तो यहां पे क्या पता चला, समांतर अक्ष का जो जड़त्वाघूर्ण का मान होगा वो किसी एक अक्ष के जड़त्वाघूर्ण के मान तथा क्या है, कुल द्रव्यमान एवं दूरी के गुणनफल के क्या होगा, योग के बराबर होगा। थ्योरी लिखो फिर क्लियर होगा। लिखो, हिंदी मीडियम वाले पहले लिखना।
समांतर अक्ष के जड़त्व आघूर्ण का मान, समांतर अक्ष के जड़त्व आघूर्ण का मान अक्ष के जड़त्व आघूर्ण के मान, अक्ष के जड़त्व आघूर्ण के मान, उसी के आगे लिखना ना फिर से, अक्ष के जड़त्व आघूर्ण के मान तथा वस्तु के कुल द्रव्यमान, वस्तु के कुल द्रव्यमान एवं अक्षों के बीच की दूरी के, अक्षों के बीच की दूरी के, अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के, अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पैरेलल एक्सिस, क्या हो गया रे, अटक गई, पानी वाली दो भाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पैरेलल एक्सिस, जब बाहर से पानी पी के आ जाना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पैरेलल एक्सिस, moment of inertia of parallel axis is always equal to the sum of, इसको नोट करो, the sum of is always equal to the sum of moment of inertia of the given axis, moment of inertia of the given axis, moment of inertia of the given axis, moment of inertia of the given axis and the product of total mass of body, total mass of body and total mass of body and the square of the distance between the axis, the square of the distance between the axis, the distance between the axis, मतलब जड़त्व आघूर्ण का मान, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू किसी एक एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस पूरे बॉडी के मास, द्रव्यमान और दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर के सम के क्या होती है, इक्वल होती है। सम मतलब प्लस, मल्टीप्लाई, जो प्रोडक्ट गुणनफल बोले मतलब इन दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है तो इन दोनों का प्रोडक्ट इसके सम के क्या होगा, इक्वल होगा। ये तुमको याद करके लिखना है और ये है उसमें मेरे ख्याल से, है ना, थ्योरम ऑफ क्या, पैरेलल एक्सिस, नोट करो इसको। हाँ, कौन सा वाला, ये वाला। आई इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़े, सिग्मा एम आर स्क्वायर पढ़े, आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना माना है, तो एक्स प्लस ए का, और उसके बाद उसको स्क्वायर के फॉर्मूला में ब्रेक किए। ठीक हो गया, वाला क्लियर, श्योर, नोट कर लिए हो गए तो फिर नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। जिन लोग नोट नहीं किया वो लोग जल्दी से नोट करो।